गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था, 4th चैप्टर स्वप्न में व्योम यात्रा। इसी को आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अनिल सपना देख रहा था और उसे सारी चीज़ें उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इतने में अनिल की आंखों के सामने एक नया ही दृश्य आ धमका। उसे अपनी पाठशाला, उसके डेस्क, कुर्सी, मेज, अध्यापकगण, चपरासी, घंटी तथा उसके साथ बंधा हुआ हथौड़ा ऊपर को आते हुए दिखाई दिए। मुख्य अध्यापक महोदय तो ऐसे हाथ पांव मार रहे थे जैसे कि वे एक पक्षी हों और एक लंबी उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हों। अनिल ने चाहा कि वह उठकर उनकी सहायता करे, परंतु वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह सोचने पर विवश हो गया कि पृथ्वी से उठकर आने वाली सभी वस्तुएं कहाँ जा रही हैं। अतः वह गहन विचारों में डूब गया। अकस्मात अनिल को सूर्य के विषय में विचार आया। उसने अपनी भूगोल की पुस्तक में पढ़ा था कि सूर्य स्थिर है तथा सौर मंडल के सभी ग्रह उसके गुरुत्व बल के कारण उसके चारों ओर भ्रमण करते हैं। वह समझ गया कि पृथ्वी भी सौर मंडल का एक ग्रह होने के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है। अतः वह भय के मारे कांपने लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि पृथ्वी के तल से उड़कर व्योम में आने वाली सभी वस्तुएं सूर्य की ओर अग्रसर हो रही हैं तथा सूर्य के निकट पहुंचते ही उनको भस्म हो जाना अनिवार्य है। उसने बिस्तर से उठकर भागना चाहा, परंतु वह यह भी न कर पाया। उसे आभास हुआ कि सूर्य अत्यंत क्रोध भरी दृष्टि से उसे ताक रहा है। माँ माँ, पिताजी पिताजी, मुझे बचाइए मुझे बचाइए, कहते हुए अनिल चीख निकल गई। वह उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और भयपूर्ण आंखों से अपने चारों ओर ताकने लगा। उसने दोनों हाथ आगे किए हुए थे, जैसे कि किसी भयानक चीज को दूसरी तरफ धकेलने की चेष्टा कर रहा हो। वास्तव में वह स्वप्न में सूर्य को अपने से दूर हटाने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी चीख सुनकर घर के सभी सदस्य जाग उठे और भागते हुए उसके शयन कक्ष में आ गए। क्या हुआ बेटा, कोई भयानक सपना देखा है क्या? अनिल की माँ ने उसे कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा। अनिल को समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे, परंतु फिर भी संतुष्ट था कि वह तो अपने घर के शयन कक्ष में सुरक्षित लेटा हुआ है तथा स्वप्न में दिखे भयावह दृश्य निराधार विचारों का एक मायाजाल है। अतः वह बोला, हाँ माँ, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। तो वो जो भी चीज़ें अभी इसमें बताई वो सब क्या था कि वो एक स्वप्न देख रहा था और उसी के कारण वो डर रहा था। तूने स्वप्न में क्या देखा अनिल बेटा, जरा हमें भी बता। अनिल की माँ ने चिंतापूर्वक अनुरोध करते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, कल विज्ञान में पढ़े हुए प्रकृति के एक सिद्धांत के विचार मेरे मस्तिष्क पर छा गए। मैंने वही सब कुछ स्वप्न में देखा तो मेरी चीख निकल गई। आप सब लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी कुछ ठीक ठाक तथा सामान्य है। यह कहते हुए अनिल उठा और मुंह हाथ धोकर प्रातःकाल के भ्रमण हेतु पार्क की ओर चल पड़ा। तथापि वह मन ही मन कह रहा था, नहीं नहीं, हे परमात्मा, यह कभी सत्य न हो। कि वो कह रहा था कि ये जो स्वप्न देखा उसने ये कभी भी सत्य नहीं हो। अब है इसका शब्दार्थ। निराधार, आधार रहित, गुरुत्व बल, आकर्षण शक्ति, लिप्त, ओझल, शयन कक्ष, सोने का कमरा, अनिष्ट, बुरी घटना, विवश, मजबूर, विहीन, वंचित, गहन, गहरा, अकस्मात, अचानक, स्थिर, अविचल, अग्रसर, आगे बढ़ रहे, अनिवार्य, अत्यावश्यक, आभास, अनुभूति, भयावह, डरावना, मायाजाल, उलझन, अनुरोध, हट, सामान्य, साधारण। तो ये सभी शब्दार्थ आपको फिर नोटबुक में लिखने और लर्न भी करने हैं। थैंक यू।